यहाँ पर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। दौसा सीट पर घनश्याम अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष सूरज कुमार बुडानिया ने घोषणा की है। तो बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी की घोषणा की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की है। दौसा सीट पर घनश्याम अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल सैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, उपचुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। दौसा सीट पर घनश्याम अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। अनिल, देखिए, बिल्कुल प्रत्याशियों के ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया है और लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसका दौसा सीट पर यहाँ पर प्रत्याशी उतारा गया। घनश्याम अवस्थी को प्रत्याशी बनाने के साथ में कहा जा सकता है कि पहल भी लोक जनशक्ति पार्टी ने ही की है। और अब हम देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के भी जो टिकट वो यहाँ पर फाइनल होंगे। मदन राठौड़ जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी दावा किया है कि 2 से 3 दिन के अंदर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रत्याशियों की भी ऐलान यहाँ पर कर दिया जाएगा। 7 सीटें हैं उपचुनाव की, 7 सीटों पर बीजेपी 3 चेहरों को उतारेगी, इस पर संगठन किया जा रहा है। और प्रदेश नेतृत्व ने पूरी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने सौंप दी है। सर्वे करवाए गए हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से अलग से सर्वे हुआ है, प्रदेश नेतृत्व ने अपने अलग से सर्वे करवाया। तमाम जो सर्वे की रिपोर्ट है और उसमें भी जनसेवक की भूमिका कौन निभा सकता है, जनता के बीच में उसकी उम्मीदवार की ज्यादा भागीदारी रही है, जनता किसको पसंद करती है, उसको खासतौर से बीजेपी टिकट यहाँ पर देने जा रही है। मदन राठौड़ ने इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव के लिए उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर जो काम है वो संगठन की तरफ पूरे यहाँ पर किए जा सकते हैं और जो टास्क दिए गए थे पार्टी संगठन की ओर से वो भी यहाँ पर देख लिए गए कि आखिरकार अब किस पहल और चर्चा समाज जो करनी थी वो समाज यहाँ पर की जा चुकी है। और इस बीच मदन राठौड़ ने दावा भी किया कि जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। और ये तक कहा कि कांग्रेस की जो सीटें थी उनको भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कांग्रेस से छीनने जा रही है। ठीक है अनिल, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जब उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, तारीखों की घोषणा कर दी गई है, तो कौन सी पार्टी कहां पर नजर आ रही है? अनिल, अभी चुनाव का सिलसिला चल रहा है और तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रही है। खासतौर से अगर देखा जाए 7 सीटों का जो रुझान है, कांग्रेस का अगर देखें लोकसभा चुनाव के अंदर 2 सीटों पर गठबंधन यहाँ पर किया गया था। खासतौर से राजकुमार रोज सांसद बने, 84 सीट से विधायक बने थे, वो सीट खाली हुई है। और दूसरा अगर देखा जाए खिंवसर से, जो कि हनुमान बेनीवाल सांसद बनने के बाद वो गठबंधन के तहत वहां से चुनाव लड़ा था नागौर से, अब दोनों सीटें खाली हुई थी। यहाँ पर ये नजर है कि कांग्रेस का गठबंधन करती है या फिर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ती है। हाँ, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है और बीजेपी 7 सीटों के ऊपर जो है वो खुद चुनाव लड़ेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। दौसा सीट पर घनश्याम अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है।